When a thing disturbs the peace of your heart, give it up. जब कोई चीज़ आपके दिल को सुकून नहीं देता तो आप उस चीज़ को छोड़ दे, वो काम छोड़ दे। तो ये सीधा मैसेज है इंसानों के लिए कि आप अपने चॉइस के काम चुनें, आप वो काम चुनें जो आपको अच्छा लगता है और वो काम छोड़ के जो आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उस काम को ख़राब करेंगे। तो ठीक है, आज है 12 जून और हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। तो आज 3 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहला आर्टिकल जीएस पेपर 3 में ये काम आएगा, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से है। तो हम लायन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लायन हमारे देश में अभी एक ही जंगल में पाया जाता है, वो है गिर फॉरेस्ट, गुजरात में है ये। तो देखिए क्या हुआ कि पिछले कुछ महीना पहले लायन की बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अभी फिर से 29% जो है लायन का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो हम रीज़न क्या है इसका ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले क्या हो रहा है कि हमारे इंसानों और जानवरों के बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है। और ये कन्फ्लिक्ट बढ़ने का वजह यह है कि हमने जानवरों के हैबिटेट को बिल्कुल लिमिटेड कर दिया है। और ये लिमिटेड करने की वजह से वो खाने की तलाश में जंगल से निकलते हैं और फिर जंगल छोटा पड़ जाता है और फिर इंसानों के इलाके में चले जाते हैं और फिर इंसानों और जानवरों का कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उनके हैबिटेट को इंडोर्समेंट करना एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसा कि हमने पहले पिछले वाले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि 5% हमने केवल जो है हैबिटेट एनवायरनमेंट के लिए हमने अभी तक छोड़ा है हमारा, जबकि 2.3% हमारी पूरे ग्लोबल पृथ्वी की ज़मीन 2.3% भारत कवर करता है और इसमें सिर्फ 5% लैंड जो है हमने इकोलॉजी के लिए छोड़ा है, इन्वायरमेंट के लिए। तो इसके वजह से और आए दिन जो है इस तरीके से जो जंगलों की जो हैबिटेट जो जानवरों की जो हमने कम कर दी, इसके वजह से इंसानों और आबादी जहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई है उसके वजह से जो है कन्फ्लिक्ट बढ़ते चला जा रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे जो प्रोटेक्टिव एरिया है, प्रोटेक्टिव एरिया को भी हम सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और फिर उसका शिकार जो है जानवर हो जा रहा है। ठीक है। और तीसरा कारण यह है कि टेरिटोरियल फाइट होता है जानवरों के बीच में, खास तौर से शेरों के बीच में टेरिटोरियल फाइट होता है। कि टेरिटोरियल फाइट में जैसे जानवर भी आपस में जो है लड़ते हैं कि वो अपना क्या होता है कि जो आप समझ रहे हैं कि जैसे एक जानवर दूसरे जानवर को अपने दायरे में शिकार करने नहीं देता या फिर उससे जो है किसी और वजह से जो है वो झगड़ा होता है। तो ये झगड़ा का भी वजह क्या है? इसका झगड़ा भी वजह यही है कि हमने जानवरों के हैबिटेट को बिल्कुल छोटा कर दिया है और वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है, जानवरों के लिए भी पर्याप्त नहीं है और इस वजह से जानवर और जानवर के बीच में कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये 3 रीज़न तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 रीज़न है। कॉपी में तो ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे और उतना समय भी नहीं होता। तो ये जो जानवरों के भी तादाद हम जो कम देख रहे हैं, ख़ासतौर से शेर की, तो ये 3 रीज़न है। और देखिए फिर क्या है कि सरकार का क्या इनिशिएटिव है, सरकार ने क्या काम किया। तो देखिए सरकार ने अच्छा काम किया था, लेकिन जो हैबिटेट लॉस कर रहे हैं जानवरों का, ये सबसे बड़ा जो है जो जानवरों के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें बन रही है। तो देखिए क्या हुआ था कि एक वायरस भी जो है जानवरों को लगा था। पिछले महीने हमने देखा था। ये वायरस क्या था? एक प्रोटोजोआ था, सीडीवी वायरस। ठीक है, इसका नाम है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो ये वायरस जो हुआ था ये प्रोटोजोआ कैटेगरी का था ये वायरस। तो इस वायरस के लिए जो है वैक्सीन जो है इंपोर्ट किया गया जानवरों को ट्रीटमेंट करने के लिए। ये सरकार का एक अच्छा पहल था। और फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया गया कि कई सारे जो जानवरों का जो इलाका है वहाँ पर जो आबादियाँ जो बसती हैं उनसे ये भी कंसर्न किया गया था कि आप उन जानवरों के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें, उनके साथ अच्छा उनके बिहेवियर को समझकर उनको मतलब कोऑपरेट करें, सरकारों को कोऑपरेट करें कि वो जानवरों के साथ जो है प्रोटेक्टिव एरिया को जो है वहाँ के लोगों के साथ जो है एक अच्छा तालमेल बनाए। और दूसरा ये था कि टेक्नोलॉजी हैबिटेट करके हमने जैसे कि पिछली बार क्या था कि हमें पता नहीं चल रहा था कि शेरों की संख्या कितनी है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उनके प्रे का इस्तेमाल करके, कैमरा स्कैनिंग करके और फिर इस तरीके से जानवरों को हमने उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश की, जानवरों के
और फिर ये जानने की कोशिश की कि जानवर किस तरीके से हमारी शेरों की तादाद कितना है हमारे जंगलों में। तो तकरीबन ये हमने देखा था कि तकरीबन 29% अभी जो है घट गया है। ठीक है। और तीसरा ये था कि जो कन्फ्लिक्ट होता है, लायन कन्फ्लिक्ट जो हो जा रहा है, एनिमल्स जो कन्फ्लिक्ट नहीं, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, तो इसका वजह यही है कि उस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जो काम लिया गया था वो अच्छा था। लेकिन ये एक एक देखिए, अब क्या होता है, किसी को हम कहते हैं कि ये काम आप करिए, आप ये मैसेज मैं किसी को देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं मैसेज देता हूँ तो वो जब मैसेज अब्रॉड फैलता है तो हर व्यक्ति उस मैसेज को अपने अपने तरीके से लेता है। ठीक है। तो अब जो जैसे कि सरकार ने कहा कि आप जानवरों के साथ जो है कॉपरेट कीजिए, जानवरों को जो कन्फ्लिक्ट जब पैदा हो तो उनके साथ जो है अच्छा बिहेवियर कीजिए, उनको मारिए पीटिए नहीं। तो अब कुछ लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे और कुछ लोग क्या होगा, इसको जो है नहीं समझेंगे और वो वही करेंगे जो उनकी आदत है। ठीक है। तो अभी भी कह लें कि जानवरों और इंसानों की कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है। और देखिए CDB वैक्सीन लाया गया, ये एक अच्छा अप्रोच था जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी हर साल 100 लायन का जो है शिकार हो जाता है हमारे देश में हर साल। ठीक है। तो कह सकते हैं कि हमारा जितना भी अभी स्टांस है वो भी कह लें कि 100% नहीं है। 100% देने के लिए सबसे पहले हमें जानवरों के प्रोटेक्टेड एरिया को बढ़ाना होगा और ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट को बिल्कुल जीरो करना होगा। ठीक है। और फिर तीसरा चौथा क्या हम कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे अभी देखिए शुरू में हमने कहा था कि शेर अभी हमारे सिर्फ एक ही जंगल में है और वो भी एक ही राज्य में है, गुजरात में, और वो जंगल गिर फॉरेस्ट है। तो फिर क्या है कि अगर ये कहीं पर महामारी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है या फिर कोई और वजह आ जाता है, आपदा आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो फिर अगर एक ही जगह पर अगर हमारा सारा जानवर शेर अगर एक ही जगह पर होगा तो फिर क्या हो सकता है कि अचानक से जो है वो उस आपदा से जो है कई सारे शेरों की तादाद जो है विलुप्त हो सकती है और फिर जो है हमारे लिए फिर शेरों को एग्जिस्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो फिर समस्या क्या है, समाधान क्या है? क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ से कुछ शेरों को हम ऐसे बिहेवियर को जांच करके, चीज़ों को समझ करके, जहाँ पर शेर जिस जगह को पसंद करता है और किसी और जंगलों में जा कर के शेर को जो है वहाँ पर उनको आगे लेकर आया जाए, उनको वहाँ पर रखा जाए, ताकि अगर किसी तरीक़ा का नेचुरल डिजास्टर आता है या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, महामारी बीमारी फैलती है अगर जानवरों में, तो ऐसा होगा कि अगर एक जगह पर हुआ है तो कई हमारे पास जो है कई और सारी जंगलें होंगी अगर शेरों की, तो फिर इससे एक हमारे लिए पहले कि जानवरों के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया होगा और ऑप्शन हमारे पास होगा कि जानवर को हम और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि बाकी जितने भी राज्य हैं वो अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, उस चीज़ को जो है और अच्छे तरीके से अपने अपने काबिलियत के हिसाब से वो कर पाएंगे। तो एक ही जगह पर रहने से ये चीज़ जो है ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पर ये चीज़ हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है। ये एक बात था। तो ये आर्टिकल डिस्कस हो गया और हमारा दूसरा आर्टिकल है GS पेपर 3 में ये काम आएगा और ये है ए केस फॉर क्विड डिप्लोमेसी। तो ये देखिए चाइना और इंडिया के बीच में ये आर्टिकल है। तो ये हमारा कवर करेगा सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो अब देखिए ये आर्टिकल क्या है, हम जानते हैं कि चाइना और इंडिया ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट देखा जाए तो 3 टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट है। अगर बांट दिया जाए तो मैं 3 तरह से बांट करके देखता हूँ कि चाइना और इंडिया का टेरिटरी डिस्प्यूट 3 तरह का है। एक है मिडिल और एक है वेस्ट और एक है ईस्ट। ठीक है। तो इस 3 वाले टेरिटरी एरिया में देखिए एक जो बीच वाला जो एरिया है ये सिक्किम का जो इलाका है और फिर यहाँ पर एक गलवान वैली है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक फिंगर 1 to 8 फिंगर यहाँ पर जो बांट करके बताया जा रहा है कि 1 to 8 फिंगर क्या है कि जैसे ये जो इलाका है कि 1 2 3 4 8, ये 8 तक जो है पहले क्या था, LAC ये भारत के कंट्रोल में था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत के सीमा में आता था। 1 to 8 गलवान वैली जो कि गलवान वैली से लेकर के नॉर्थ सिक्किम तक। ठीक है। फिंगर 1 to 8 तक ये भारत में आता था। लेकिन ये क्या हुआ कि हमारे कुछ महीना पहले ये 1 to 8 टेरिटरी अभी यहाँ पर जो है स्टैंड ऑफ आर्मी है, यानी कि इसके सामने दोनों तरफ की आर्मी है, 1 साइड चाइना 1 साइड इंडिया। तो अब देखिए ये क्या हुआ कि 1 to 8 फिंगर में
फोर फिंगर यानी कि फोर इसके आधे इलाके पर जो है चाइना का टेंट है। अभी चाइना वहाँ पर अपना कब्जा किए हुए है, और जबकि ये टेरिटरी जो है इंडिया टेरिटरी है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आता है। लेकिन भारत जो 1 to 8 तक कवर करता था, अब 1 to 4 यहाँ पर, यानी कि 4 जो है ये 4 फिंगर पॉइंट जो है गलवान वैली नॉर्थ सिक्किम इलाका जो है वहाँ पर चाइना की मिलिट्री की प्रेजेंस वहाँ पर है, वहाँ पर चाइना का जो है टेंट है। तो अब देखिए कि बोथ साइड से ये एग्रीड है कि जो है टेंशन को कम किया जाए, और फिर जो है दोनों ने अभी कुछ सिचुएशन अभी कुछ हैंडल है, कुछ डाउन है। लेकिन कहा जाता है कि जो इलाका है, जैसे कि फिफ्थ जो इलाका कह लीजिए, जैसे कि हमने आपको कहा 1 to 8 फिंगर, तो 1 to 8 फिंगर में से जो फिफ्थ फिंगर है, जैसे कि वहाँ पर जो फिफ्थ फिंगर पर जो इलाका आता है, ये इलाका आता है पेंगोंग लैंग। ठीक है, तो पेंगोंग लैंग के आमने सामने दोनों साइड में जो है यहाँ पर कोई जो है अनसर्टेन स्थिति बनी हुई है। और गलवान वैली, ठीक है, ये गलवान वैली और नॉर्थ सिक्किम का जो इलाका 1 to 8 जो कह रहे हैं कि 4 पॉइंट पर जो चाइना कवर किए हुए, तो 4 पॉइंट पर तो ठीक है, 5 पॉइंट पर तो ठीक है, मतलब दोनों की तरफ से जो है आर्मी जो है हल्की कर ली गई है। लेकिन जो गलवान वैली और नॉर्थ सिक्किम का जो इलाका है फिफ्थ पेंगोंग लैंग, और यहाँ पर जो है ये स्थिति बनी हुई है कि दोनों स्टैंड ऑफ आर्मी है, यहाँ पर कोई जो है समझौता अभी तक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखिए कि वहाँ पर चाइनीज़ जो है वहाँ पर टेंट है वगैरह, वहाँ पर जो है ये, हालांकि ये जो है इंडियन टेरिटरी है, लेकिन चाइनीज़ मिलिट्री की वहाँ पर अभी प्रेजेंस है। तो देखिए आगे कहा जाता है कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों की तरफ, दोनों गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है बहुत जो है बिल्कुल धीमा देखा गया, और बिल्कुल क्वाइट तरीके से जो है जो है इस सिचुएशन को जो हैंडल किया गया। और फिर क्वाइट तो इस तरीके से, जैसे कि अपोजिशन पार्टी भी कह रही थी कि क्या स्थिति है चाइना और इंडिया के बीच के रिश्ते के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या मतलब सिचुएशन है, इसके बारे में जो है विपक्ष ने पूछा था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो ये डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थी कि ये शक जो पैदा होता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो आपके ऊपर जो एक जवाबदेही होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके तहत ये चीज़ें थी कि सरकार को कुछ ना कुछ जो है कुछ क्या सिचुएशन था इसको लेकर के जो है संबोधित करना चाहिए था, और अपने विपक्षी पार्टी को कॉन्फिडेंट में लेना चाहिए था। ठीक है, ये भी एक बात कही जा रही है। तो दोनों साइड में जो है ये चीज़ है, और क्वाइट डिप्लोमेसी की बात हो रही है कि इंडिया और चाइना को क्वाइट डिप्लोमेसी करके जो है सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो क्वाइट डिप्लोमेसी क्या होता है, पहले आप ये समझ लें। क्वाइट डिप्लोमेसी ये होता है कि आप बगैर कोई हार्ड स्टेटमेंट दे करके, बगैर किसी हार्ड स्ट्रॉन्ग जो है जो कह ले कि दोनों तरफ से जो है गर्मा गर्मी बहस जो कह ले, तो इस तरह के स्टेटमेंट से बचते हुए चुपचाप जो है टॉक करना और गुप्त तरीके से जो है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बातचीत करना क्वाइट डिप्लोमेसी कहलाता है। ठीक है, तो इससे पहले भी देखिए ये पहली बार नहीं है कि, जबकि जैसा कि हमने अभी जो है नेगोशिएशन जो है चाइना और इंडिया अपने पोजीशन पर जो है कर रहा है, इससे पहले भी कर चुका है 2014 में, जब चुमार जो इलाका है ये भूटान के आसपास है, जबकि सॉरी ये इलाका जो है इंडिया के टेरिटरी में है, और चाइनीज़ मिलिट्री PLA यानी कि उनकी जो है पीपुल लिबरेशन आर्मी, ठीक है, इनकी प्रेजेंस हो रही थी यहाँ पर। कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो और इसका क्रिटिसाइज भी किया गया था 2014 में, उस वक्त जबकि हमारे प्रधानमंत्री अभी जो CM थे गुजरात के, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे देश में अभी शी जिनपिंग का विजिट चल रहा है, और फिर देखिए ये जो है क्या कर रहे हैं, इनके जो है चुमार वैली के ऊपर जो है इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वहाँ पर जो ये प्रेजेंस है। तो जल्दी से भारत ने जो है उस वक्त जो है 2500 200 2500 वहाँ पर अपने जवान को भेज करके फोर्सफुली उस को रोका गया था, उस चीज़ को जो है किया गया था। लेकिन 3 बात यहाँ पर कही जा रही है कि क्वाइट डिप्लोमेसी में क्या है कि पहले तो आप बातचीत करते हैं, आप बातचीत के दौरान भी आपका आर्मी जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होता है, और फिर जो है आप कह लें कि सिचुएशन को हैंडल करने की बातचीत के माध्यम से करते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर भी पॉस्चर रखते हैं, ताकि जो है सिचुएशन अगर अचानक से एक्सेलरेट हो जाए तो
मुंह का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ठीक है, तो ये भी एक बात है, ये क्वाइट डिप्लोमेसी में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि बात यही है कि दोनों साइड में जो है 2017 में ये चीज़ भी हुआ था कि जो डोकलाम इशू हुआ था 2017 में, तो इस वक्त भी हमने यही काम किया था। 73 डेज दोनों के बीच में जो है आर्मी स्टैंड ऑफ था, चाइना के साइड भी और भारत के साइड भी। और फिर इस तरीके से जब दोनों के जब यहाँ जब हमारे प्रधानमंत्री चाइनीज़ विजिट पर गए थे तो फिर रिश्तों में सुधार आया था। तो वही बात किया जा रहा है कि देखिए दोनों को इन्वॉल्व करना चाहिए और फिर क्वाइट डिप्लोमेसी के माध्यम से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, अभी स्थिति नहीं ऐसी नहीं है कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जाए। तो ये था आर्टिकल। और हमारा तीसरा आर्टिकल है वर्क इन होम। तो वर्क इन होम, जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, महामारी, तो इसके वजह से वर्क इन होम को प्रमोट किया जा रहा है। सरकार वर्क इन होम के लिए जो है प्रमोट कर रही है। तो आप जो है GS पेपर 1 से ये आर्टिकल को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके फेवर में आप कुछ बातें कही जाती है कि अगर घर में काम को प्रमोट किया जाए तो फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इक्वलिटी आ जाएगी, समानता कुछ पैदा होगा जो कि महिलाओं का नहीं होता है। और जो भीड़ भाड़ होता है, जैसे ट्रैफिक हम देखते हैं रोड के ऊपर जो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, ये नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें कही जा रही है फेवर में। और इसके अगेंस्ट में कई सारी बातें कही जा रही है कि देखिए कि अगर वर्क इन फोर्स को अगर आप प्रमोट करते हैं तो अब देखिए कि ये तो ठीक है, टेक्नोलॉजी वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ है, तो वो अपना वर्क इन फोर्स कैसे कर पाएगा? वो वर्क इन होम कैसे कर पाएंगे? तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर रहा सवाल माइग्रेंट वर्कर का, जो माइग्रेंट वर्कर जो अभी माइग्रेंट करके जो अपने अपने इलाके में आ गए, तो वो जो एक बहुत बड़ी तादाद है माइग्रेंट वर्कर की, लगभग 14 करोड़, तो वो क्या करेंगे? वर्क इन होम उनके लिए फिर जीरो सिचुएशन है, वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरा बात यह है कि क्वालिटी मैटर है कि कोई भी चीज़ अगर आप वर्क पर कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आप जहाँ साइट पर जाकर के काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है अपने ऑफिस में जाकर काम करते हैं तो सारी चीज़ें आपको मुहैया होती है, सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है। जबकि आप घर में करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगी और इसके वजह से जो है क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहे हैं तो देखिए ये तो ठीक है, एक ऑप्शन है, लेकिन बच्चों के लिए ठीक ऑप्शन नहीं है। ये तो बड़ों के लिए है कि वो चीज़ों को रिसर्च करके और फिर बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेट करके बातों को समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 100% ऑनलाइन टीचिंग करके जो है अपने को जो है इम्प्रूव कर पाए। और चौथी बात ये कहा जाती है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो कि मैंने बात कर ली। तो ये था हमारा आज का 3 आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।